प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब तक उनकी पत्नी सोनम लापता थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि मेघालय के सीएम ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक उनको गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि इस जोड़े की जो शादी वो लगभग महीने भर पहले हुई थी। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहाँ पर राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। उनका शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। हालांकि काफ़ी खोजबीन करनी पड़ी थी, एनडीआरएफ तक को लगाना पड़ा था। और अब जो सोनम उनकी पत्नी लापता थी वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। जिस तरीके से जो कुछ घटनाक्रम सामने आया है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। अब क्या ऐसा उन्होंने किया है ये तो खैर जांच में सामने आएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोनों परिवारों की ओर से। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गाजीपुर पुलिस ने क्या जानकारी दी है। फिर आपको दिखाएंगे कि सोनम के घरवाले क्या कह रहे हैं और राजा रघुवंशी के घरवाले क्या कह रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं गाजीपुर पुलिस का क्या बयान है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है। वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया उन्होंने क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं सोनम के पिता क्या कह रहे हैं। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है? शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ।
अच्छा, कौन कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या करी। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे अपने राजा के परिवार हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज देखी, बातचीत हुई, बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। आइए आपको ले चलते हैं राजा रघुवंशी के घर पर और देखते हैं कि उनकी माँ क्या कह रही है, भाई क्या कह रहे हैं, अन्य परिजन क्या कह रहे हैं।
जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलांग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगे? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है, तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके।
सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझ से हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए या शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाद की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राय के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे, शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहे छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे थोड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है, मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठे नहीं उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।